यदि हम क्रिश्चियन हैं तो अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल के बारे में ज़रूर जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि पवित्र बाइबल 2 भागों में विभाजित है, ओल्ड टेस्टामेंट अर्थात पुराना नियम और न्यू टेस्टामेंट अर्थात नया नियम। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की चर्च और कैथोलिक संप्रदाय की चर्च जिस बाइबल का अनुसरण करते हैं उनकी संख्याओं में थोड़ा अंतर है। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की चर्च जिस बाइबल का अनुसरण करते हैं उनकी कुल संख्या 66 है, 39 ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में 27। इसके विपरीत कैथोलिक चर्च जिस बाइबल का अनुसरण करते हैं उसमें पुस्तकों की संख्या 73 है, ओल्ड टेस्टामेंट में 46 और न्यू टेस्टामेंट में 27। यह बात उन लोगों के लिए शॉकिंग हो सकती है जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। आखिर इन दोनों इतनी बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी में इतना बड़ा भेद क्यों है? प्रोटेस्टेंट चर्च कैथोलिक बाइबल में अतिरिक्त पुस्तकों को एपोक्रिफा कहता है। एपोक्रिफा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्सनल या निजी। बाद में इस शब्द का प्रयोग विधर्मी, झूठा, संदिग्ध या अप्रमाणित रूप में किया जाने लगा। इसी कारण प्रोटेस्टेंट चर्च इन बुक्स को अपनी बाइबल में जगह नहीं देते। इसके विपरीत कैथोलिक चर्च इन अतिरिक्त पुस्तकों को ड्यूटेरोकैनोन बोलता है, जिसका अर्थ होता है दूसरे नियम से संबंधित। इस विवाद को समझने के लिए इन बुक्स के इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व व ईसा से लगभग 100 वर्ष बाद इन पुस्तकों का हिब्रू या यहूदी लेखकों ने ग्रीक भाषा में अनुवाद किया था। इन पुस्तकों की भाषा शैली व कथाएं मूल बाइबल से मेल नहीं खाती। यहूदी विद्वानों ने इन पुस्तकों को परमेश्वर द्वारा प्रेरित नहीं माना व अपनी प्रमुख बाइबल तनक से हटा दिया, परंतु तनक से पहले की व्याख्या तलमूद में शामिल किया गया था। 4वीं शताब्दी में सेंट जोरेम व सेंट ऑगस्टीन को ग्रीक भाषा में लिखी हुई इन पुस्तकों का लैटिन में अनुवाद करने का काम सौंपा गया था। तब 2 विरोधाभास निकलकर सामने आए जो सबसे बड़े क्रिश्चियन समुदाय में आज भी विद्यमान हैं। सेंट जोरेम ने इन पुस्तकों को उपयोगी माना परंतु बाइबल में स्थान नहीं दिया। उनका मानना था कि ये पुस्तकें मददगार हो सकती हैं परंतु ईश्वरीय प्रेरित नहीं हैं। इनको निजी तौर पर पढ़ा जा सकता है परंतु पवित्र शास्त्र में स्थान नहीं दिया जा सकता। सेंट जोरेम के विपरीत सेंट ऑगस्टीन ने इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना और पवित्र बाइबल में स्थान देने का सुझाव दिया कि उस समय काल में क्रिश्चियन समुदाय के लिए बाइबल का संकलन हो रहा था, तो चर्चों की कई प्रकार की कंबाइंड परिषदें फैसले ले रही थी कि किन किन पुस्तकों को पवित्र शास्त्र में सम्मिलित किया जाए। इसी कड़ी में 397 ईस्वी में कॉर्वेज परिषद ने ऑगस्टीन का पक्ष लेते हुए इन पुस्तकों को पवित्र शास्त्र में सम्मिलित करने का पक्ष लिया, परंतु जेरोम के अनुयायी निकोलस अल्फेरा ने उस समय के सुधारक मार्टिन लूथर को प्रभावित किया और मार्टिन लूथर ने इन पुस्तकों को गैर जरूरी मानते हुए इन्हें अलग से पढ़ने का परामर्श दिया। कार्थेज काउंसिल के बाद 1546 ईस्वी में हुई रोमन कैथोलिक ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने इन पुस्तकों को जरूरी मानते हुए अधिकांश पुस्तकों को अपनी बाइबल में जगह दे दी। आखिर अब आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी होगी कि आखिर इन पुस्तकों में ऐसा क्या है कि कुछ चर्च तो इन्हें मान्यता देते हैं परंतु कुछ चर्च इन्हें मान्यता नहीं देते। वैसे तो ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो कि बाइबल में सम्मिलित नहीं हैं परंतु उनमें तो 14 मुख्य किताबों पर अक्सर विरोधाभास रहता है, तो हम इन 14 किताबों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये पुस्तक आपको कैथोलिक बाइबल में मिल पाएगी। टॉबीट एक उपन्यास की तरह दिखती है जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो असूरी राज्य के निनेवे नगर में रहता है। वह सभी हिब्रू आज्ञाओं का पालन करता है। वह सबसे महत्वपूर्ण यहूदी मृतकों का सम्मान करता है। जब टॉबीट अंधा हो जाता है वह अपने पुत्र को मीडिया शहर इसलिए भेजता है कि वह टॉबीट द्वारा अपने चचेरे भाई के यहाँ रखे हुए पैसे ला सके। रास्ते में उसके पुत्र को स्वर्गदूत रफाइल मिलते हैं जो उसके साथ मनुष्य का रूप धर के उसके साथ यात्रा पूरी करते हैं। रास्ते में ही वह एक बड़ी मछली पकड़ते हैं। वह रफाइल उसका पित्त व कलेजा नष्ट ना करने के लिए बोलते हैं। जब वह यात्रा पूरी करते हैं तो वह टॉबीट के चचेरे भाई की पुत्री सारा से मिलते हैं जिस पर पिशाच या दुष्टात्मा का आकर्षित है और वह दुष्टात्मा उसके साथ पति को मार चुकी है। तब रफाइल बोलते हैं कि मछली का पित्त व कलेजा जलाओ,
इससे दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। तब रफाइल शहर के बाहर उस दुष्ट आत्मा को बांध देते हैं। वह टॉबिट के पुत्र का विवाह सारा से हो जाता है। जब वे यात्रा से वापसी करते हैं तो टॉबिट का पुत्र उसकी आंखों पर वही पित्त व कलेजा लगाता है और उसकी आंखें सही हो जाती हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च इस पुस्तक को इसलिए अपनी बाइबल में नहीं रखता क्योंकि इसके अंदर दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए एक जादुई विद्या या तांत्रिक विद्या सिखाई गई है। दूसरा, इस पुस्तक में स्वर्गदूतों का प्रधान रफाएल को बोला गया है, परंतु पूरी बाइबल में मिकाएल को स्वर्गदूतों का प्रधान कहा जाता है। और इसी पुस्तक के अंत में स्वर्गदूत अपनी पहचान छुपाते हुए और झूठ बोलते हुए अपना नाम अजर्या बताते हैं। इसी कड़ी में दूसरी पुस्तक है यूदीत। यह एक विधवा स्त्री की कहानी है। इस पर क्रिश्चियन एरा ने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। असूरी शासक नबूकदनेस्सार ने राजा अरफशाद पर आक्रमण करने के लिए आसपास के सभी राज्यों को निमंत्रण दिया, पर किसी ने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने अकेले ही अरफशाद को पराजित करने के पश्चात अपने सेनापति होलोफर्नीस को आदेशित किया कि वे सभी साम्राज्यों पर कब्जा कर लें। इसी कड़ी में इसराइल पर जब वे हमला करने वाले थे तब यूदीत ने एक योजना के अंतर्गत होलोफर्नीस का सर उसके तंबू में घुसकर काट लिया। इस प्रकार होलोफर्नीस की सेनाएं भाग गईं और इसराइलियों ने उन सभी राज्यों को आज़ाद करा दिया जो उनके आतंक से आतंकित थे। प्रोटेस्टेंट चर्च इसे इसलिए अपनी बाइबल में नहीं रखता क्योंकि इसका लेखक अज्ञात है। वह इसी पुस्तक में लिखा है कि यूदीत कुछ पर्वों को छोड़कर जीवन भर उपवास करती थी, जबकि पूरी बाइबल में केंद्रीय बिंदु स्वयं ईसा मसीह ने सबसे लंबा उपवास किया था 40 दिन और 40 रात का। और इसी पुस्तक में बताया गया है कि यूदीत झूठ बोलकर होलोफर्नीस का विश्वास प्राप्त करती है और उसके तंबू में घुसकर उसका सर काट लेती है। और इस पूरी पुस्तक में, इसकी पूरी कथा में कहीं भी परमेश्वर का दर्शन नहीं है, ना ही कोई भविष्यवक्ता है। इसी कारण प्रोटेस्टेंट चर्च इसको अप्रमाणित मानते हुए अपनी बाइबल में जगह नहीं देते। यह पुस्तक कैथोलिक बाइबल में यूदीत ग्रंथ के नाम से मौजूद है। अब बात करेंगे मक्काबियों के ग्रंथ की, जो कि आपको रोमन कैथोलिक की बाइबल में पहली और दूसरी किताब मिल जाएगी। तीसरी और चौथी किताब पढ़ने के लिए आपको ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल पढ़नी पड़ेगी। ईसा मसीह से 100 वर्ष पूर्व किसी अज्ञात लेखक ने इन्हें लिखा था। मक्काबी 1 में सेल्यूसिड यूनानी शासक एंटियोकस IV द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन है। इसमें यहूदी पुजारी मैटियास मक्काबी एक यूनानी अधिकारी की हत्या कर देते हैं जिसने मंदिर में अशुद्ध जानवरों की बलि देने की कोशिश की थी। तब उसका पुत्र जूडा मक्काबी इस विद्रोह का नेतृत्व करता है। जूडा मक्काबी का संघर्ष लंबा चलता है और धीरे धीरे उसके साथ में काफ़ी लोग जुड़ते जाते हैं। उसकी प्रॉपर एक सेनाएं बनती जाती हैं और वो आसपास के राज्यों से अपने इसराइल को आज़ाद करा लेता है और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की कोशिश भी करता है। इसी कथा को मक्काबी दूसरी पुस्तक जो है वो आगे बढ़ाती है। इसके विपरीत मक्काबियों की तीसरी और चौथी पुस्तक इन दोनों से भिन्न है, जो कि ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर मिलती हैं। मक्काबी तीसरे के अंतर्गत यहूदी राज ने एंटियोकस के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। तब यहूदियों की ओर से स्वर्गदूतों ने हस्तक्षेप किया। और मक्काबी 4, इसकी जानकारी बहुत कम है। इसे 41 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसमें एंटियोकस द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न का वर्णन है। ये दोनों पुस्तकें आपको ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर मिल पाएंगी। प्रोटेस्टेंट बाइबल ने इन्हें इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि इनके लेखक अज्ञात हैं। इसमें मृतकों के पुनरुत्थान के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं और ये माना गया है कि दान के द्वारा पापों की मुक्ति व पुनरुत्थान हो जाता है। इस प्रकार का संदेश पूरी बाइबल के अंदर किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता। इसी कारण प्रोटेस्टेंट चर्च इनको गैर ज़रूरी मानता है। और इसी कड़ी में 7वीं पुस्तक आती है बारूक का ग्रंथ। ये आपको कैथोलिक बाइबल में मिल पाएगी। बारूक यिर्मयाह के सचिव थे। यह पुस्तक बेबीलोन में यहूदी निर्वासन की परिस्थितियों पर लिखी गई थी। यह एक पत्र के समान है जिसमें बेबीलोन में रह रहे यहूदियों के लिए मंदिर में प्रार्थना करने का आह्वान किया गया है। प्रोटेस्टेंट चर्च इसलिए इस पुस्तक को अपनी बाइबल में सम्मिलित नहीं करता क्योंकि वर्षों तक यहूदियों के पास रहने के बावजूद यहूदी बाइबल तनक में इसे स्थान नहीं दिया गया।
दूसरा, इसका उल्लेख ना तो मसीह ने किया है ना उनके प्रेरितों ने। तीसरा कारण यह है, यिर्मयाह चैप्टर 43 उसकी 6 और 7 वर्ष में साफ लिखा है कि बारूक यिर्मयाह के साथ मिस्र चले गए थे, तो वह बेबीलोन में आगे पुस्तक कैसे लिख सकते हैं। यिर्मयाह का पत्र भी हिब्रू बाइबल का हिस्सा नहीं था जो इस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद बुक आती है डैनियल। प्रोटेस्टेंट बाइबल में डैनियल बुक में 12 चैप्टर हैं, पर कैथोलिक बाइबल में 13 चैप्टर हैं। चैप्टर 13 में जो घटनाएं लिखी हुई हैं वो हिब्रू बाइबल में नहीं पाई जाती, केवल ग्रीक भाषा में उपलब्ध हैं। इसमें बताया गया है कि सुसाना जो इस्राएली स्त्री है उस पर इस्राएल के न्यायी बुरी नज़र डालते हैं और उल्टा उसी स्त्री को दोषी साबित कर देते हैं। तब डैनियल आकर उसका इंसाफ करते हैं। और दूसरी स्टोरी इसी में दिखाई गई है, डैनियल बाल देवता और उसके उड़ने वाले सांप की, जिसके बारे में आप कैथोलिक बाइबल में जाकर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अज़रिया की प्रार्थना भी एडिशनल के रूप में इसमें जुड़ी हुई है, जो कि आपको कैथोलिक बाइबल के चैप्टर 3 24 to 90 वर्ष में मिल जाएगी। प्रोटेस्टेंट चर्च मानते हैं कि बुक ऑफ डैनियल में जो भी अध्याय जोड़े गए हैं वह हिब्रू बाइबल तलक में नहीं पाए जाते। ये कहानियाँ ग्रीक भाषा में लिखी गई थीं जिनका अनुवाद किया गया है। क्योंकि ये लेख हिब्रू बाइबल का भाग नहीं थे, इसलिए इन्हें प्रोटेस्टेंट बाइबल में जगह नहीं दी गई। बुक ऑफ एस्तर का भी एडिशनल पार्ट कैथोलिक बाइबल में जुड़ा हुआ है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में एस्तर चैप्टर 10 में केवल 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, वही कैथोलिक बाइबल में ये 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चला जाता है। इसमें मोर्दके अपने सपने की व्याख्या करते हैं। क्योंकि यह लेख भी हिब्रू बाइबल तनक का भाग नहीं था, इसलिए इसे प्रोटेस्टेंट बाइबल में जगह नहीं दी गई। सिराज की पुस्तक, जिसे सिराज की बुद्धि भी कहा जाता है, यह हिब्रू में नैतिक शिक्षाओं पर आधारित एक यहूदी ग्रंथ है। इसमें ठीक नीति वचन की तरह उपदेश लिखे हुए हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च ने सिराज की पुस्तक को इसलिए अपनी बाइबल में जगह नहीं दी क्योंकि यह भी हिब्रू बाइबल का भाग नहीं था। क्योंकि यह ग्रीक संस्कृति में लिखा हुआ था, इसलिए ग्रीक संस्कृति का भाग माना गया। इसका लेखक भी अज्ञात है। और सिराज की पुस्तक चैप्टर 3 और 13 वर्ष में लिखा हुआ है कि दान देने से पाप का प्रायश्चित होता है। यह मुख्य बाइबल इस धारणा को बढ़ावा नहीं देती। अगर आप इस पुस्तक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे आप कैथोलिक बाइबल में जाकर पढ़ सकते हैं। भजन संहिता का एक एडिशनल पार्ट है भजन 151, क्योंकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में भजन संहिता में 150 चैप्टर हैं, पर एक एडिशनल है 151 जिसे प्रोटेस्टेंट बाइबल में स्थान नहीं दिया गया। यह एक छोटा सा भजन है जो हिब्रू बाइबल से अलग पाया जाता है। इसमें दाऊद गोलियत से युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। यह ग्रीक में लिखा गया था, परंतु हिब्रू बाइबल का भाग नहीं था। इसी कारण से प्रोटेस्टेंट बाइबल से बाहर रखा गया। इसका हल्का अंश आपको पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय की 37वें आयत में मिल जाएगा। इस भजन को ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपनी बाइबल में जगह दी। इसके बाद में एक और पुस्तक है एड्रास 1 और 2। एजरा, जिन्हें हमने प्रोटेस्टेंट बाइबल में भी पढ़ा है, वे इसके भी मुख्य भाग हैं, पर यह माना जाता है कि ये उनसे जुड़ी हुई दूसरी पुस्तकें हैं, इसलिए इन्हें एजरास 2 नाम दिया गया है और प्रोटेस्टेंट बाइबल में सम्मिलित नहीं किया गया। इन पुस्तकों में एजरा इस बात से चिंतित हैं कि मंदिर व यहूदी इतनी कम संख्या में क्यों हैं। इसमें वे परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रश्न करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर इसमें हस्तक्षेप करेंगे व रोमन साम्राज्य का सर्वनाश करेंगे। और इसकी अगली पुस्तक एजरा 4 में सांसारिक मसीहा की कल्पना करी गई है कि वे 400 वर्ष तक शासन करेंगे। उसके बाद सारी मानव जाति मारी जाएगी व 7 दिन बाद पुनरुत्थान होगा और फिर न्याय होगा। इसमें समुद्र में मसीहा को चिन्हित किया गया है। प्रोटेस्टेंट चर्च इन पुस्तकों को इसलिए अपनी बाइबल में सम्मिलित नहीं करते क्योंकि इनके अंश हिब्रू बाइबल में नहीं पाए जाते। वह ये माना जाता है कि एजरा पुस्तक से अंश उठाकर किसी अज्ञात लेखक ने इन पुस्तकों को लिखा है।
जिस वजह से प्रोटेस्टेंट चर्च इन पुस्तकों को मान्यता नहीं देते। इन पुस्तकों को ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपनी बाइबल में स्थान दिया है। लास्ट में बुक आती है विजडम ऑफ सोलोमन। किंग सोलोमन के बारे में हम सभी जानते हैं, वे धरती के सबसे बुद्धिमान राजा थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वरदान के रूप में बुद्धि दी थी। इस पुस्तक में भी उनके अन्य लेखों की तरह नैतिक उपदेश हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च ने इस पुस्तक को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वर्षों तक यहूदियों के पास रहने के बावजूद इसे तनक बाइबल में स्थान नहीं दिया गया। इसी पुस्तक में चैप्टर 8 19-20 में लेखक कहते हैं कि वह बुद्धिमान बच्चा था, उसे अच्छी आत्मा मिली और वह निष्कलंक आए, जबकि ल्यूक कहते हैं चैप्टर 1:30-35 में केवल जीसस क्राइस्ट ही ऐसे थे जो निष्कलंक उत्पन्न हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यह ईश्वरीय प्रेरित न होकर मानव जाति की रचना है और यह हिब्रू बाइबल का भी भाग नहीं है। इसी कारण प्रोटेस्टेंट चर्च ने इसे नहीं अपनाया। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एंड ऑर्थोडॉक्स चर्चेज में बाइबल के डिफरेंसेस को समझने के लिए ये छोटा सा प्रयास था। हमारा उद्देश्य किसी भी चर्च की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस जानकारी प्रदान करना था। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और यहाँ से कमेंट करना ना भूलिएगा।